अगर हम लोग देखें तो ये जो क्वेश्चंस 5 के पांचों लिखे गए आपके सामने, सब में या तो स्थानीय मान की चर्चा है या तो आंकिक मान की चर्चा है। आंकिक मान जो है इसको जाति मान भी कहा जाता है, ये भी दिमाग में रखिएगा। स्थानीय मान कहें वो दूसरी बात हो गई, और जाति मान और आंकिक मान एक ही बात है। स्थानीय मान किसी भी अंक का उसके स्थान पे डिपेंड करता है। उसी को आप बचपन में, एक क्लास सेकेंड का क्वेश्चन है, मतलब बचपन में जब आप कक्षा 2 में पढ़ते रहे होंगे तब पढ़े रहे होंगे, लेकिन ये कंपटीशन में आपके उठा के पूछा जाता है स्थानीय मान और जाति मान। तो स्थानीय मान को हम लोग प्लेस वैल्यू कहते थे, और आंकिक मान या जो जाति मान है उसको फेज वैल्यू कहा जाता है। तो किसी भी अंक का जो प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान, उसके प्लेस पे यानी स्थान पे डिपेंड करता है। जैसे इस संख्या में जो 3296 है, अगर हमें 6 का स्थानीय मान लिखना हो तो 6 के नीचे 6 लिखिए और उसके आगे जितने अंक हों उतने 0 बढ़ा दीजिए। तो 6 के आगे कोई अंक नहीं, यानी 6 का स्थानीय मान केवल 6 होगा। ऐसे 9 का लिखना है तो 9 के नीचे 9 लिखिए और इसके आगे एक अंक है तो 1 0 यानी 90 हो जाएगा। 2 का लिखना है तो 2 के नीचे 2, उसके आगे 2 अंक है तो 2 0 यानी 200। और ऐसे 3 का स्थानीय मान 3 लिख लिया और 3 के आगे 3 0 है तो 3000। मतलब किसी भी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान पर डिपेंड करता है कि भाई वो लिखा कहाँ है। जहाँ लिखा हो उसके आगे जितने अंक हों उतने 0 आप बढ़ा लीजिए पूर्णांक तक, तो उसका स्थानीय मान हो जाता है। तो इस तरीके से हम किसी का भी स्थानीय मान लिख सकते हैं। हमें सबसे इसमें मतलब नहीं है। हमसे इन्होंने पूछा है कि 2 तथा 9 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 2 का स्थानीय मान आप देख रहे हैं 200 है और 9 का स्थानीय मान 90 है। इन दोनों में अंतर पूछा है। अंतर पूछा है तो जो बड़ा उसमें छोटा वाला घटा लीजिए, यानी 200 में से हम 90 माइनस कर दें बस। तो इस तरीके से कर सकते हैं, इसका आंसर 110 हो जाएगा। क्लियर होगा? ऐसे ही अब इन क्वेश्चनों में भी तेजी से देख लें। इसमें हमसे पूछ रहे हैं 5 और 8 के स्थानीय मान का गुणनफल। तो 5 के नीचे 5 लिख लिया, उसके आगे 3 अंक है 3 0, यानी 5 का स्थानीय मान 5000 हो गया। और 8 का स्थानीय मान चाहिए तो 8 के नीचे आप 8 को लिखिए, उसके आगे एक अंक है 1 0 80 हो गया। तो 5 का स्थानीय मान 5000 है और 8 का स्थानीय मान 80 है। गुणनफल पूछा है इसमें तो गुणा कर लीजिए, यानी 5000 गुणे 80। तो 5000 का 80 में गुणा तो 5 का 8 में गुणा 40 और 3 0 इसके 1 0 इसके 4 0, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा इनका गुणनफल? 4 लाख। ठीक है। ऐसे अगले में कह रहा 4 के स्थानीय मान तथा आंकिक मान का स्थान। अब इसमें आंकिक मान भी आ गया। तो आंकिक मान कहें चाहे जाति मान कहें वो एक ही बात है, और किसी भी अंक का आंकिक मान या जाति मान वो खुद होता है, कहीं भी लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसका आंकिक मान या जाति मान वो स्वयं ही होगा, यानी किसी भी अंक का आंकिक मान या जाति मान वो खुद रहेगा हमेशा। तो हमें 4 का स्थानीय मान चाहिए तो 4 के नीचे 4 लिख लेंगे और उसके आगे 2 अंक 2 0 400, और आंकिक मान 4 का 4 होगा। अब इन दोनों का अंतर पूछा, आप घटा दीजिए। तो 400 में से 4 माइनस कर लीजिए तो आपका आंसर 396 हो जाएगा। ये भी क्लियर होगा? अब ये दोनों क्वेश्चन में दशमलव भी लगा है, तो थोड़ा सा आपको दशमलव वाली कंडीशन पे सावधानी से काम करना होता है। काम वही करना है लेकिन सावधानी दशमलव के नाते थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे इसमें हमसे इन्होंने 1 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। तो 315.86 है, तो अब 315.86 की अगर हम बात करें तो इसमें हमें 1 का स्थानीय मान लिखना है। तो 1 के नीचे 1 लिखिए और उसके बाद एक अंक है 1 0, दशमलव है दशमलव, 2 अंक है 2 0, यानी 1 का स्थानीय मान 10.00 होगा। तो दशमलव के बाद कितना भी 0 बढ़ा डालें उसका कोई मतलब नहीं है, यानी 1 का स्थानीय मान सीधे 10 है। और 6 का स्थानीय मान चाहिए जो दशमलव के बाद है, तो 6 के नीचे 6 लिखिए, और अगर दशमलव के बाद वाले अंक का स्थानीय मान लिखना होता है तो उसके पहले की तरफ 0 बढ़ाया जाता है। पूर्णांक में 0 आगे की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन दशमलव वाले में पहले की तरफ 0 बढ़ाते हैं। तो 6 के नीचे 6 लिखा, उसके आगे एक अंक है इधर पहले 1 0 और दशमलव, यानी 6 का स्थानीय मान 0.06 होगा और 1 का स्थानीय मान 10 है। अब हमसे इन दोनों में अंतर पूछा है, यानी घटा लीजिए आप।
तो 10 में से आपको 0.06 घटा देना है। तो घटाएंगे आप इसमें से इसको, तो 0.6 घटेगा नहीं, 10 से 6 4 9.9, यानी आंसर आपका हो जाएगा 9.94। तो 1 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर 9.94 होगा। ये भी कंफर्म। अब उसी पे ये क्वेश्चन भी है, लेकिन विकल्प इसका थोड़ा सा शब्दों के रूप में दे रखा है, तो इस वजह से इस पे भी सावधानी रखनी होती है। ऐसे क्वेश्चन इधर कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसमें हमसे इन्होंने 4 का स्थानीय मान पूछा है, तो 637.842 है। तो आप देखिए 637.842 में 4 का स्थानीय मान चाहिए हमें, तो 4 के नीचे 4 लिख लें, और दशमलव के बाद का अंक है तो 0 इसके पहले की तरफ बढ़ाएंगे पीछे, तो एक अंक है 0 दशमलव, यानी 4 का स्थानीय मान 0.04 होगा। लेकिन किसी भी ऑप्शन में 0.04 लिखा नहीं है, शब्द के रूप में लिख दिया है। तो अब 0.04 को हमें शब्द के रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, कौन सा विकल्प सही होगा, ये थोड़ा ध्यान देना है। तो अब आप देखिए 0.04 को आप भिन्न में पहले बदल दीजिए। तो दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के लिए दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं, उसके आगे जितने अंक हो उतने 0, यानी 0.04 को आप लिख सकते हैं 4 बटे दशमलव के नीचे 1, उसके आगे 2 अंक है 2 0, 4/100। 4/100 को हम 4 गुणे 1/100 भी कह सकते हैं। 1/100 का मतलब क्या हुआ, 1 का 100वां भाग, यानी हम 4 गुणे 1/100 को 4 गुणे 1/100 है, 1/100 को लिखते हैं 100वां। 100 सीधे है तो पूरा 100 लिखेंगे, लेकिन 1/100 का मतलब उसका 100वां भाग, यानी 4 100वां होगा। अब 4 100वां विकल्प देखिए कौन सा है, तीसरा वाला। अगर इसी में हमसे 8 का पूछा होता ना तो 0.8 होता, और 0.8 मतलब 8/10 होता, और 8/10 का मतलब 8 गुणे 1/10, यानी 1/10 को क्या कहेंगे, 10वां कहेंगे, यानी 8 10वां होगा उसका आंसर। अब इन क्वेश्चनों को अगर हम लोग देखें तो यहाँ किसी संख्या पे कुछ पावर लगा रखा और किसी से भाग देने पे शेषफल पूछा जा रहा, अलग अलग सिचुएशन है। तो 99% क्वेश्चन इसमें हमें जो दिखाई देते हैं वो यही दिखते हैं कि जो बेस होता है उससे भाजक या तो एक कम रहता है और या तो एक ज़्यादा रहता है। जैसे आप इसमें देखिए बेस 13/12 से देने कह रहा है, एक कम है। इसमें 18/17 देना, ये भी एक कम है। इसमें 26/27 से देना, एक ज़्यादा है। और इसमें 15/16 देना, यहाँ भी एक ज़्यादा है। मतलब बेस से भाजक या तो एक कम दिखता है या तो एक ज़्यादा। तो इसके लिए आप पहले रूल ये दिमाग में रखिएगा कि अगर बेस से जो भाजक है वो अगर एक कम दिया हुआ है तो सीधे उसका शेषफल हमेशा ये क्या होगा, नंबर कुछ भी हो। क्यों ऐसा, रीजन क्या होता है, रीजन इसके पीछे यही है। जैसे मान लीजिए 13 के पावर 827 है, 13 के पावर 827 का मतलब होगा क्या, मतलब इसका ये होगा कि 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13, ऐसे ही कितनी बार, 827 बार। और भाग इसको हमें देने को ये कह रहे हैं 12 से, कि 12 से भाग देने पर शेषफल आएगा कितना। अब 12 से हम इस पहले वाले 13 को भाग देंगे, शेष 1 बचेगा, एक बार भाग जाएगी, एक शेष भी बचेगा। इसको भाग देंगे, यहाँ भी एक शेष आएगा, इसमें भी एक शेष आएगा, इसमें भी एक शेष आएगा। ऐसे सब में शेषफल एक बचेगा, और सबके बीच गुणे का चिन्ह है, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 827 नहीं, कितनी बार भी कर डालें रहेगा तो एक है। तो हर कंडीशन पे बात वही रहेगी कि अगर एक कम है ये तो आप उससे भाग देंगे तो शेषफल एक बचेगा, और जितनी बार भी रहेगा 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे तो एक रहेगा। इसीलिए इस बात को एज ए रूल आप दिमाग में रख सकते हैं कि अगर बेस से भाजक एक कम है तो नंबर कोई भी हो, पावर कुछ भी हो, शेषफल हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग सीधे डायरेक्टली कर सकते हैं, 1 होगा। सेम इसी तरीके से इसमें 18/17 से देना है, यहाँ भी एक कम है, एक कम है, तो शेषफल इसका भी हम सीधे उसी रूल के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि 1 होगा। ये बात दोनों क्लियर होगी सबकी। अब अगले दोनों क्वेश्चन में हम लोग देखें तो ये 26/27 से देने का रहा है, यानी एक ज़्यादा है, और यहाँ 15/16 से देने का रहा है, यहाँ भी एक ज़्यादा है। और जब एक ज़्यादा से भाग देना हो
तो इसके लिए आप एज ए रूल ये बात या दिमाग में रखिएगा कि उस कंडीशन पे हम उसका पावर चेक करेंगे कि जो पावर लगा है उस पर वो सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर एक ज़्यादा से भाग देना है तब, जैसे इसमें देखिए 26 से भाग 27 देना जो एक ज़्यादा है, तो हम पावर देख लें सम है कि विषम है। तो इस पे पावर 535 है जो विषम संख्या है। तो अगर पावर विषम संख्या लगी होगी तो उसका शेषफल जो बेस लिखा वो पूरा का पूरा शेष होगा। यानी बेस में इसमें कितना लिखा 26, तो इसका शेषफल सीधे पूरा 26। ऐसे इसमें देखिए 15 भाग 16 से देना, यहाँ भी एक ज़्यादा है तो पावर देख लें सम की विषम, तो इसके पावर 814 है जो सम संख्या है। और जब सम संख्या पावर हो तो भले एक ज़्यादा हो, शेषफल उसका भी एक है बचता है। मतलब इसमें दो कंडीशन हैं एक अधिक वाले में। जैसे एक कम है तब तो कुछ नहीं देखना, सीधे एक रहेगा। लेकिन अगर एक अधिक से भाग देना है, बेस से भाजक एक अधिक है, तो आप पावर देख लीजिए सम है कि विषम। अगर पावर सम संख्या है तो उसका भी शेषफल एक है बचेगा, भले एक ज़्यादा है। लेकिन अगर पावर विषम संख्या है जैसा इसमें दिख रहा है, तो शेषफल पूरा बेस हो जाएगा। तो अब देखें अगर हम लोग, तो ये चारों के चारों भी सेम पिछले वाले ही पे ही हैं, तो इनके आंसर को हम लोग तेज़ी से मिला लेते हैं कि भाई किसका क्या आ रहा है। इसमें 19 से भाग देना 18 से, मतलब एक कम है, एक कम है तो कुछ भी नहीं सोचना, तुरंत शेषफल एक होगा। ये 17 भाग 18 से देना, यहाँ एक ज़्यादा है और एक ज़्यादा होने पर आपसे कहा गया था पावर देख लीजिए सम की विषम, तो इस पे पावर विषम संख्या है और विषम संख्या होने पे आपसे चर्चा हुई कि पूरा बेस शेष होगा, तो बेस में 17 लिखा है तो इसका शेषफल पूरा 17 होगा। ये 26 से भाग 27 से देना, यहाँ भी एक ज़्यादा है और एक ज़्यादा से भाग देना है, तो पावर आप देखिए पावर विषम संख्या है और पावर विषम संख्या है तो शेषफल पूरा बेस यानी 26 ही होगा। और इसमें 38 है भाग 39 से देना, यहाँ भी एक अधिक है और एक अधिक है तो हम पावर देख लें सम की विषम, और पावर इस पे 2024 सम संख्या है और सम संख्या है तो शेषफल एक बचेगा। अब इन क्वेश्चनों पे अगर हम लोग ध्यान दें, ये जो चारों क्वेश्चन अपने सामने हैं वही पिछला ही पैटर्न है, लेकिन इनके साथ कुछ माइनस या प्लस अटैच हो गया है। तो तरीका आप वही यूज करेंगे लगाने के लिए। जैसे अगर ये ना रहता, थोड़ी देर के लिए समझ लो हमने ढक लिया इसको, ये 12 भाग 13 से देना है यानी एक ज़्यादा है। अगर ये नहीं रहता तो एकदम पिछला वाला क्वेश्चन है, अब 12 भाग 13 देना मतलब एक ज़्यादा से भाग देना है, और एक अधिक से भाग देना हो तो कहा गया था पावर देखिए सम की विषम। पावर इस पर हम लोग देख रहे हैं विषम संख्या है, और पावर विषम संख्या होने का मतलब शेषफल कहा गया था पूरा बेस होगा, यानी बेस में 12 लिखा तो इसका शेषफल पूरा 12 होगा। अगर ये नहीं रहता तब, लेकिन है यहाँ पे -7, तो ऐसे 12 बचता, लेकिन -7 है मतलब उससे 7 कम बचेगा, तो 12 - 7, तो 12 में से 7 घटा लीजिए कितना बचेगा 5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 5। चूँकि अगर ये -7 नहीं रहता तो उस पिछले रूल के अकॉर्डिंग ही 12 भाग 13 देना है, यानी एक अधिक है, एक अधिक होने पे कहा गया पावर देख लें सम की विषम। सम हो तो शेषफल एक बचेगा, विषम हो तो पूरा बेस बचेगा। तो विषम है इसलिए पूरा बेस 12 शेष होगा, लेकिन ये -7 है इसलिए 12 - 7 और 12 - 7 यानी 5 बचेगा। सेम ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन जो आपका अगला, इसको देखिए। अगर ये ना रहे 14 भाग 15 से देना है, यानी यहाँ भी एक अधिक है और एक अधिक है तो हम पावर देखेंगे सम की विषम। पावर इस पर 826 सम संख्या है और सम संख्या होने पे कहा गया शेषफल एक होगा, लेकिन ये +3 है तो 1 + 3 हो जाएगा और 1 + 3 मतलब 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। क्लियर होगा। सेम ऐसे इसको देखें, अगर आप अगला क्वेश्चन, ये ना रहे भाग 23 है बेस और भाग 24 से देने को कह रहा, मतलब यहाँ भी एक ज़्यादा है और एक ज़्यादा है तो पावर देख लें सम की विषम। पावर उस पर विषम संख्या है तो शेषफल पूरा बेस, और बेस में 23 है यानी शेषफल 23 होगा, लेकिन ये +6 भी है तो 23 + 6, 23 + 6 मतलब 29, यानी शेषफल 29 होना चाहिए। लेकिन आज तक आपने किसी भी नंबर को किसी नंबर से भाग दिया तो भाजक से बड़ा शेष कभी आया है? नहीं आया है। और ये भाग दे रहे थे हम 24 से, शेषफल आ रहा 29, तो 24 से बड़ा नहीं शेष हो सकता है, और इससे बड़ा शेष बचने का मतलब कहीं न कहीं भाग अभी एक बार और जा सकती है वो जोड़ने के बाद। तो 29 में हम 24 से फिर से भाग दे दें, तो आप 29 में 24 से भाग दे देंगे तो एक बार भाग जाएगी, शेष कितना बच जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा आपका 5।
यानी जब बेस से ये जो भाजक अपना है उससे बड़ा अगर आ जाए तो आप समझ लो उसमें फिर से अभी हम भाग दे सकते हैं, तो भाग दे लिया, शेषफल 5 बचा। ये भी क्लियर होगा। सेम यही तरीका अगले में यूज करें हम लोग। तो अगर ये ना रहे 13 भाग 12 से देना है, मतलब एक कम है, और एक कम होने पे नंबर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, शेषफल हमेशा कितना बचता है? 1। तो 1 बचता, लेकिन ये -4 है, तो 1 -4। तो अब 1 में से तो -4 होगा नहीं, तो 4 में से 1 माइनस हो के -3 बचेगा, यानी शेषफल -3 होगा। लेकिन नंबर्स को कभी भी भाग देने पे निगेटिव शेष नहीं आता है। निगेटिव शेष आने का मतलब कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा टाइम भाग ले गए हैं तभी निगेटिव आ रहा है। तो उस कंडीशन पे भाजक में से इसको माइनस कर दें। जैसे मान लो अगर ये लिखा रहता 25, कोई कहता इसको आप 3 से भाग दे के बताइए शेष कितना होगा, तो नॉर्मली अगर आप भाग देते इसको 3 से तो 3/24 कह देते, शेष कितना बचेगा? 1। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी इस 25 को 3 से भाग दे और वो भाग 9 बार लेते चला जाए, तो 3 9 27, अब घटाना है तो 25 से 27 तो घटेगा नहीं, 27 से 25 घटेगा, -2 आ जाएगा। तो -2 आने का मतलब कहीं न कहीं वो एक्स्ट्रा बार भाग ले गया है, तभी माइनस में शेष आ रहा है। तो अब सही शेष क्या अगर जानना है तो इस भाजक में से इस माइनस शेष को घटा दें, यानी 3 में से इस 2 को घटा दें, तो 3 में से 2 घटा लेंगे तो सही शेष कितना होगा? 1 होगा। तो वही काम यहाँ भी कि निगेटिव शेष आने का मतलब हुआ -3 की कहीं न कहीं एक्स्ट्रा राउंड भाग गई, तो उस कंडीशन पे इस भाजक में से इसको घटा लें तो हम सही शेष जान जाएंगे। यानी 12 में से 3 को घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 9। आइए अब इन चारों को अगर हम लोग देखें तो एकदम कंप्लीट पिछले पे ही हैं, तेज़ी से इनके आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग किसका क्या होगा। तो ये 12 है, अगर ये ना रहे भाग देना 13 से मतलब एक अधिक है, और एक अधिक है तो पावर देख लें विषम संख्या है, और विषम संख्या होने के नाते शेषफल पूरा बेस होगा, और बेस में 12 है यानी शेषफल 12 होगा, लेकिन ये +4 भी है, तो 12 + 4 और 12 + 4 16 हो जाएगा। लेकिन भाग हम दे रहे हैं 13 से, तो 16 शेष नहीं बच सकता, भाजक से बड़ा शेष नहीं हो सकता, यानी भाग अभी जा सकती है। तो हम लोग 16 में 13 से भाग दे दे, एक बार भाग जाएगी, शेषफल बच जाएगा आपका 3। कितने लोगों का 3 आंसर था? ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, ये 18 अगर ये ना रहे, भाग हमें 19 से देना है, यहाँ भी एक अधिक है, एक अधिक है तो पावर देख लें, पावर सम संख्या है, सम संख्या होने के नाते शेषफल 1 बचेगा, लेकिन ये -8 है तो 1 -8 यानी -7 शेष होगा। लेकिन भाग आप दे रहे हो 19 से, और ये शेषफल निगेटिव आ रहा है, निगेटिव शेष हो नहीं सकता, इसलिए 19 में से 7 को माइनस कर दें, यानी आंसर आपका 12 होगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देख लें, अगर ये नहीं रहता, भाग 27 से बेस भाग 28 से देना है, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा होने पावर सम या विषम चेक करते हैं, और इस पे विषम संख्या है यानी बेस पूरा शेष होगा, तो शेष 27 होगा, लेकिन -12 है तो 27 - 12, आंसर इसका 15 हो जाएगा। और ऐसे अगले क्वेश्चन में देख लीजिए, अगर ये ना रहे 15 भाग 14 देना एक कम है, और एक कम होने पे तो तुरंत शेषफल 1 होता है, तो 1 होगा, और ये +3 है, तो 1 + 3 यानी इसका आंसर 4। ठीक, कितने लोगों के चारों सही थे?